नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में मुस्लिमों के घरों, कारोबारों और उपासना स्थलों के व्यापक और गैर कानूनी विध्वंस को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने बुधवार यानी 7 फरवरी को 2 रिपोर्ट इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डेमोलाइज्ड, बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। भारत में बुलडोजर अन्याय और अनअर्दिश अकाउंटेबिलिटी, जेसीबीज रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी इन बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, भारत के बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी जारी की है। रिपोर्ट में भारत के कम से कम 5 राज्यों में जेसीबी ब्रांड के बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को सजा के तौर पर ध्वस्त करने की कार्रवाई को दर्ज करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ घृणा अभियान कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैर कानूनी विध्वंस, जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैर कानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को तबाह कर रहे हैं और उन्हें तुरंत रुकना चाहिए। संगठन ने एक प्रेस नोट जारी करते सरकार से आग्रह किया है कि वह न्यायोत्तर सजा दे के तौर पर लोगों के घरों को ढहाने करने के चलन को तुरंत रोके और सुनिश्चित करे कि जबरन बेदखली के चलते कोई भी बेघर न हो। साथ ही संगठन ने कहा कि विध्वंस कार्रवाइयों से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। एमनेस्टी की पड़ताल के अनुसार अप्रैल और जून 2022 के बीच 5 राज्यों में सरकारी अधिकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा या भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद सजा के तौर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। रिपोर्ट में जिन 128 घटनाओं का विवरण दिया गया है, उसमें जेसीबी कंपनी के बुलडोजर के इस्तेमाल को कम से कम 33 उदाहरण हैं। बताया गया है कि इन कार्रवाइयों के चलते 617 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, जो या तो बेघर हो गए या अपनी आजीविका गंवा बैठे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सजा के तौर पर सर्वाधिक 56 बुलडोजर कार्रवाइयां हुई। रिपोर्ट के अनुसार अक्सर अवैध निर्माण को हटाने की आड़ में की जाने वाली ध्वंस कार्रवाई और तोड़फोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में उल्लिखित उचित प्रक्रिया के उल्लंघन में होती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि तोड़फोड़ की इन कार्रवाइयों में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को निशाना बनाया गया, जहां मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों को चुनिंदा तौर पर गिराया गया और आसपास की हिंदू स्वामित्व वाली संपत्ति अछूती रही। इसके साथ ही इन कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले जेसीबी बुलडोजर एक पसंदीदा ब्रांड बन गए हैं, जिसकी कंपनी को दक्षिणपंथी मीडिया और नेता जिहादी कंट्रोल बोर्ड जैसे नाम से पुकारे देखे जा सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले इस मामले को लेकर जेसीबी को लिखा था। जवाब में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके उत्पादों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर उनका कोई नियंत्रण या जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि एमनेस्टी का कहना है कि व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जेसीबी की जिम्मेदारी है कि वह मानवाधिकारों का सम्मान करे और इसके संचालन से जुड़े प्रतिकूल मानवाधिकार प्रभावों को पहचानने, रोकने और कम करने के लिए उचित काम करे। कैलामार्ड ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत जेसीबी यह पता लगाने के लिए जिम्मेदार है कि तीसरे पक्ष के खरीदार उसके उपकरणों के साथ क्या क्या करते हैं। कंपनी को नजरें फेरना बंद करना चाहिए, क्योंकि जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और सजा देने के लिए किया जाता है। वहीं लोग इन बुलडोजरों पर चढ़कर मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं। जब इसकी मशीनों का इस्तेमाल बार बार मानवाधिकारों के हनन के लिए किया जा रहा है, जेसीबी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।